हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, क्या यहाँ पे चीज़ें आने वाली हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्या चीज़ें होके रहेंगी, क्या प्रेडिक्शन है। सो जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है, यहाँ पे क्या है रीडिंग आप लोगों के लिए, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे होके रहेंगी, क्या चीज़ें आपको मिल के रहने वाली है, क्या प्रेडिक्शन है और क्या मेन थीम, क्या हाईलाइट होने वाला है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देखूंगी। सो वेलकम बैक टू योर चैनल एंड वेलकम बैक टू योर रीडिंग। मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, रीडिंग से कोई वैल्यू मिले, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट अस सी कि क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं एंड लेट्स टेक द कार्ड्स फॉर यू। ठीक है, या मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए ऐसे लेने वाली हूँ इन अ डिफरेंट वे। ओके, सबसे पहले जो एनर्जीज निकल के आई है, 7 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे कोई इंसान आपको अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है, आपको बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कोई इंसान कन्विंस करता हुआ नज़र आ रहा है, अपने प्यार का इजहार करता हुआ। ये कोई भी पर्सन है जो कि नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड ये पर्सन पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि आप इनके प्रपोज़ल को मान लो, ठीक है। किसी भी तरीके से इस पर्सन से कन्विंस हो जाओ। एंड आई एम गोना टेक जस्ट 2 कार्ड फ्रॉम हियर। सो लेट्स सी, कार्ड्स और ही आना चाह रही थी तो मैं उसे भी ले ही लेती हूँ। सो लेट्स सी क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज़ क्या निकल के आई है। तो यहाँ किसी के साथ आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है एंड फाइनली दिस पर्सन इज सेइंग टाटा एंड बाय बाय टू यू। एंड नए पर्सन जो है कि आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक ऐसा कोई पर्सन है जो कि हो सकता है कि अभी तक इस पर्सन को आप रिलीज़ नहीं कर पाए वो अपने माइंड के साथ, और या तो ये फिज़िकल रिलीज़ है या तो ये पर्सन काफ़ी पहले चला गया था बट इसको माइंड से आप अपने रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। तो पास्ट का ये कोई पर्सन है डेफिनेटली जिसने कि आपको हर्ट किया था एंड काफ़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी था ये पर्सन। तो येस, ये पर्सन जा रहा है और नए पर्सन जो है कि आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो फॉर श्योर अ न्यू पर्सन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ एंड बहुत सारा प्यार और अबंडेंस ये पर्सन आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप अक्टूबर का मंथ में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोगों से इंपॉर्टेंस मिलने वाली है और यहाँ पे लोगों की हेल्प भी मिलती हुए नज़र आ रही है, लोग मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको लाइफ में, आपकी हीलिंग में, आपके बैलेंस में, या आपको किसी तरीके से कोई गाइडेंस देते हुए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हायरोफेंट के साथ मैं देख पा रही हूँ और नाइट ऑफ कप की एनर्जी के साथ कि आपके लाइफ में कोई पर्सन इस तरीके से आ रहे हैं जैसे कि फॉर द मैरिज पर्पस यहाँ पे ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो डेफिनेटली ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड एक हीलिंग की एनर्जी है, एक बैलेंस की एनर्जी है, एक कामनेस की एनर्जी है जो कि आप फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कि अपने लाइफ में फील कर पाओगे, ठीक है। सो ये भी एनर्जीज, और इस एनर्जी में जाके काफ़ी ब्लिसफुल आपको महसूस होगा, काफ़ी अच्छा महसूस होगा, एक वननेस की फीलिंग जो है कि आपको आने वाली है। एंड यहाँ पे जो भी पर्सन ने, किसी पर्सन ने आपके साथ झूठ बोला हो या आपको ट्रैप किया हो, वो पर्सन का सच यहाँ पे सामने हुए आते हुए नज़र आ रहा है और फाइनली आप इनोसेंट जो है कि यहाँ पे प्रूफ हो रहे हो, ठीक है। तो ये भी एनर्जीज़ निकल के आ रही है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए भी हो सकती है बट फॉर श्योर ये चीज़ है, कोई पर्सन है जो कि आपकी लाइफ से जा रहा है और नए पर्सन आ रहे हैं। इनका साइन हो सकता है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, बट जो भी है ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ट्रस्टवर्दी हैं एंड आपके लाइफ में कुछ ऑफ़र लेके आ रहे हैं। ये ऑफ़र आप लोगों के लिए फॉर सम ऑफ़ यू पैसे से रिलेटेड कोई ऑफ़र आ रहा है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल के भी एनर्जीज़ है। अगर यहाँ पे फाइनली आप कोई विश या चाह रहे थे कि कोई फाइनेंशियल डोर्स यूनिवर्स से आप प्लान कर रहे थे कि ओपन अप हो, तो आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ कोई ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कोई इंसान है जो कि आपको कन्विंस करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग्स में भी यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भी देख पा रही हूँ क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, तो कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट जो है कि आपको यहाँ पे मिल रही है किसी पर्सन के साथ। और ये जो गिफ्ट है बेसिकली आपके लव्ड वंस आपको दे रहे हैं जिसको कि आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ये गिफ्ट है, ये हेल्प है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो अपने लिए आपको मिल रही है। और यहाँ पे आप ग्रेटफुल हो रहे हो कि आपकी कोई विश यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ट्रैवलिंग हो या कोई नए साइकिल में एंटर करना हो या किसी नए पर्सन के लिए आने के लिए हो, बट जो भी है यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको लेके आप ग्रेटफुल की एनर्जी में हो, ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में हो यहाँ पे। इनफैक्ट कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट या फाइनेंशियल हेल्प आपकी तरफ ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कोई फाइनेंसिस की ज़रूरत थी तो फाइनेंशियल हेल्प अगर कहीं से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको मिल जाए, तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ कोई फाइनेंशियल ऑफ़र भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड हो सकता है कि पास में आपने किसी चीज़ की मदद की हो, किसी पर्सन की पैसे से हेल्प की हो, तो वो पर्सन आपको वापस से पैसा देते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ है
कि आपके सराउंडिंग में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके काम में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाली है। और यहाँ पे कोई आपकी बिल्स, यहाँ पे कोई पर्सन है कि आपकी बिल्स को भी यहाँ पे पे करता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ बेसिकली रिसोर्सेज आप जो है कि शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हो। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली कोई गोल्स, कोई ड्रीम या कोई पर्सन हो जो आपकी तरफ आगे आते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ऑफर लेके आ रहे हैं, और ये पर्सन आपकी लाइफ में बेसिकली बहुत सारा हीलिंग लेके आ रहे हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा हर्टेड और पेन में महसूस कर रहे थे, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई इंसान को अक्टूबर के मंथ में भेज रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारा हीलिंग, बहुत सारा अबंडेंस लेके आ रहे हैं, कामनेस की एनर्जी लेके आ रहे हैं, ब्लिसफुल और ब्लिसफुल एनर्जी है यहाँ पे बाय द डिवाइन ग्रेस जो कि आपको मिल रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसे मैरिज प्रपोजल हो सकता है, नया रिलेशन हो सकता है, या नया कमिटमेंट हो सकता है इन योर रिलेशनशिप। सो यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। जो भी है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, आपको एक मिस्टिकल राइड पे लेके जाने वाले हैं। एंड हो सकता है फॉर सम ऑफ यू जिस तरीके से आप ट्रैवल के दौरान इनसे मिल सकते हो, आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो, आप जा रहे हो, और फाइनली दिस पर्सन इज़ मीटिंग अप विथ यू। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। तो टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे दूसरी यहाँ पे आई है, तो जो कि मुझे आप लोगों के लिए बताई जा रही है कि कोई अनबैलेंस सिचुएशन यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बैलेंस हो रही है, एंड यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस के साथ टैप इन कर रहे हो, और डिवाइन टाइमिंग बेसिकली आपकी शुरू होती हुई नज़र आ रही है, एंड चीज़ें मॉडरेट हो रही है यहाँ पे। अगर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, तो आप जो है कि मॉडरेशन की एनर्जी में यहाँ पे जा रहे हो। ये हीलिंग और हेल्थ को भी लेकर यहाँ पे मैं सेम चीज़ आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। आप जो है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन रहे हो। इवन अगर कोई पास्ट इशू है, ठीक है, ये चीज़ रिजॉल्व हो रहा है, उसको लेट गो यहाँ पे कर पा रहे हो। और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है बैलेंस का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड कार्ड होती है टेम्परेंस की, एंड एक एडवेंचरस राइड है यहाँ पे। और इनफैक्ट आप लोगों के लिए कोई सोल्यूशन है यहाँ पे जो कि आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही थी किसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, किसी चीज़ का किसी पर्सन से रिलेटेड हो, या किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो, या आपके काम या फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, बट फाइनली यू आर गेटिंग द सॉल्यूशन। आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है जिसको कि आप इन्जॉय कर रहे हो, ठीक है, आप हैप्पी हो इसकी वजह से, ग्रेटफुल हो यूनिवर्स को। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। और यहाँ पे 6 ऑफ कप का कार्ड है, जैसे कि कुछ पास्ट की मेमोरीज़ को आप पहले तो याद कर रहे हो फाइनली, ठीक है, लास्टली देन यू आर रिलीजिंग ऑल दोज, ठीक है। ये आपके एक्स से रिलेटेड हो सकता है, या आपके लव्ड वन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग भी मैं देख पा रही हूँ। एंड बेसिकली यहाँ पे कंफर्ट की फीलिंग, यहाँ पे सेफ्टी की फीलिंग, स्टेबिलिटी की फीलिंग आपको फाइनली यहाँ पे फील होगी इन द मिड और इन द लास्ट ऑफ द अक्टूबर। यहाँ पे नए होप्स वापस से आना, बिगिन होना, नई शुरुआत होना, यहाँ पे जॉयफुल मेमोरीज़ में रहना, एंड कुछ ओल्ड रिलेशनशिप जो कि आपके लाइफ में हीलिंग भी लेके आ रहे थे, कुछ ओल्ड पर्सन या ओल्ड रिलेशनशिप आपके लाइफ में वापस आ रहा है जो कि आपके लाइफ में हीलिंग लेके आ रहा है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, ठीक है। एंड अगेन ये भी कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप देख सकते हो कि इसको कुछ गिफ्ट रिसीव हो रहा है, तो ये आप हो कि आपको कुछ गिफ्ट यहाँ पे रिसीव हो रहा है जो कि आपकी इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आ रही है। सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सो गेट रेडी फॉर दिस इज़ वेल। नाउ द लास्ट कार्ड, नॉट द लास्ट कार्ड, बट यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों की, आप जो है कि अपनी ग्रोथ, अपनी करियर या आपका लाइफ जो भी आपका मोटिव है वहाँ पे फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। उस फ्रिक्वेंसीज, यूनिवर्स की वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसीज के साथ यहाँ पे अलाइंड होते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे कि एक किसी सिस्टम के साथ आप कॉन्फॉर्म हो रहे हो। यहाँ पे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन जो है कि पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जिसको कि लेके आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, और ये चीज़ आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है। तो डेफिनेटली ये भी चीज़ आप लोगों के लिए, किसी ग्रुप को आप जो है कि फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, वो आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल से आपको इंपॉर्टेंट एडवाइस भी मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी है कि कोई टॉरस, या फिर जो है कि मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए फायर साइन, इसलिए सैजिटेरियस या वाटर साइन हो सकता है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। नाउ लेट अस सी कि और कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। सो फॉर माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है, और क्या यहाँ पे चीज़ें हैं जो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जो कि आप लोगों के लिए होती हुई दिख रही है मुझे। सो लेट अस सी और कार्ड्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं। व्हाट दिस कार्ड वांट्स टू टेल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है आप लोगों के लिए। लेट अस सी
ओके, ये कार्ड आप लोगों के लिए आना चाह रही है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, डेफिनेटली यहाँ ट्रांजिशन है, मूवमेंट है, पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना है, एंड जो भी इमोशनल बैगेज है उसको रिलीज़ करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को यहाँ पे रिसीव करने का कार्ड मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ओके, आप जो है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कामिंग एनर्जीज अपने सराउंडिंग में फील कर पाओगे, एंड यहाँ पे कुछ जो है कि आगे की जर्नी को तय करने के लिए जो भी हीलिंग है वो आपको यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ मिल रही है, कि एक वरदान है बेसिकली आप लोगों के लिए, जो कि ट्रांजिशन आपके लाइफ में ला रहा है, जो कि मूवमेंट आपकी लाइफ में ला रहा है, ठीक है। एंड फाइनली जो वॉर है, जो आपकी एक लड़ाई जो खुद के साथ चल रही है, वो एंड अप हो रही है। 11-11 करके इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए फाइनली कार्मा का कार्ड आ गया, जस्टिस का कार्ड आ गया, विच इज़ टेलिंग यहाँ पे जो भी लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें चल रही थी आपके अनफेवर में, वो चीज़ फाइनली फेवर में यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। वो सारी चीज़ें जिसने कि आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया था, दुख दिया था, ये किसी पर्सन या सिचुएशन की वजह से हो सकता है, वो चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे किसी पर्सन का आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है, वो नज़र आ रहा है। सो कोई स्पेसिफिक पर्सन है, हो सकता है इनका ज़ोडिएक साइन जो है कि लिब्रा हो सकता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में इक्विटी बैलेंस आ रहा है, ठीक है। सो ये एक फेयरनेस का डिसीज़न है जो कि यहाँ पे आप के लिए यूनिवर्स ले रहे हैं, ठीक है। ये भी एनर्जीज़ है। देखो फिर से 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विच इज़ कन्फर्मिंग हियर कि फॉर श्योर यहाँ पे आप लोगों की जो भी फेलियर है, जो भी लॉसेस हुई हैं इन द पास्ट, एक पेनफुल एंडिंग्स फाइनली एंड हो रही है, बिकॉज 10 का कार्ड एंडिंग की बात करता है। तो ये पेनफुल एंडिंग जो है कि फाइनली ख़त्म हो रही है यहाँ पे, एंड इसी तरीके से आपकी जस्टिस हो रही है, और नया ये साइकिल बेसिकली वर्ल्ड के साथ कंप्लीट हो रहा है और हीलिंग हो रही है। कितने ज़्यादा कार्ड्स मीनिंगफुल, मतलब कितने मीनिंगफुल तरीके से आपके लिए कार्ड्स आए हैं कि पेनफुल एंडिंग ख़त्म हो रही है, इस तरीके से आपके साथ जस्टिस हो रही है, ये कंप्लीट होकर नया हीलिंग और नई जर्नी जो है कि शुरू होती हुई नज़र आ रही है। वाओ, दिस इज़ अ वंडरफुल रीडिंग फॉर यू। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप है, कंटेम्पलेशन की फीलिंग रहेगी, स्टेबिलिटी, 4 नंबर का कार्ड है, स्टेबिलिटी की बात करता है। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे कुछ रिन्यूअल होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड एक संतोष वाली फीलिंग है, और यू जैसे आप फील करोगे कि आप स्टैग्नेंट हो गए थे या हार्ड टाइम चल रहा था आपका, तो यहाँ पे अब जो है कि उसकी वजह से आप अच्छी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं था कि अच्छी चीज़ें नहीं थी, वो भी चीज़ थी, बट बिकॉज ऑफ हार्ड टाइम आप जो है कि अच्छी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली जो है कि आप माइंडफुल हो रहे हो वो सारी चीज़ों के लिए, आप ग्रेटफुल हो रहे हो वो सारी चीज़ों के लिए जो कि आपके पास है। तो यस, फाइनली आप फोकस कर पा रहे हो अच्छी चीज़ों के लिए लाइफ में, अच्छी ब्लेसिंग्स पे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पे यहाँ पे, ठीक है। ये कोई इवेंट भी हो सकता है, इवन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। कुछ अमेजिंग होने वाला है, ट्रस्ट मी। आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे अमेजिंग मैं देख पा रही हूँ, जो कि आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट भर रहा है बोर्ड रूम से, ठीक है। अमेजिंग थिंग। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए, मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड यहाँ पे फील करने वाले। हो सकता है या किसी पर्सन के आने की वजह से हो, बट जो भी एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के आई है, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील करने वाले हो। ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया पे जीत हासिल कर लो, ठीक है, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स या पेनफुल एंडिंग्स फाइनली ओवर हो रही हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है, आप लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपको आगे बढ़ना है, आगे क्या करना है, आगे क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। तो सिर्फ आगे के बारे में क्या चीज़ें होंगी, आप वहाँ पे उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैं रिकन्सिलिएशन भी देख पा रही हूँ, ठीक है। और मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत दिन से अभी किसी पर्सन के साथ, इवन अगर आप मैरिड हो, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में थे, तो किसी पर्सन के साथ आप बात करना चाह रहे थे और उनसे बात नहीं हो पाई थी, तो फाइनली यहाँ पे ये चीज़ है कि उस पर्सन से आपकी बात हो पाएगी, आपके कनेक्शन हो पाएगी उस पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। आप कुछ घर को लेके कुछ बात करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हो, या कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो, या कोई घर को लेके कुछ यहाँ पे बातें हो रही हैं, कुछ प्लानिंग हो रही है, घर रिनोवेशन की कुछ प्लानिंग हो रही है, ठीक है। या शादी की वजह से हो सकता है, या कुछ भी रीज़न है, बट यहाँ पे होम रिनोवेशन की, मुझे घर ऐसे सजाना है, मुझे घर चेंज करना है, कलर चेंज करना है, डेकोरेशन चेंज करना है, या घर में कुछ आइटम ऐड करनी है, या घर को डिक्लटर करना है, मतलब जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं। देन वी हैव दिस फाइनली 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, एंड देन पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी फिर से आई है, जो कि यहाँ पे भी आई थी आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे एक और मैं कार्ड लूँगी, फिर आपको बताऊँगी।
हार्ड टाइम ख़त्म हो रहा है फाइनेंशियल वाइज भी, क्योंकि यहाँ पे नया कोई फाइनेंशियल डोर्स आप लोगों के लिए ओपन अप हो रहा है। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे आई है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपका माइंडसेट जो है ना कि पैसे को लेके बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो रहे हो, मतलब पैसे को लेके, पैसे कैसे बनाने हैं, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने, तो पैसे को लेके बहुत ज़्यादा माइंडफुल होते हुए नज़र आ रहे हो। एंड फाइनेंशियली यहाँ पे आप जो है कि लाइक कि अगर आपने जॉब खो दी थी तो नया जॉब ऑफ़र आप तलाश रहे थे तो वो आपको मिल रहा है। और अगर घर की कोई बात है तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इनफैक्ट जो है कि इतनी भी बुरी चीज़ नहीं थी, इतना भी बुरा सिचुएशन नहीं था जो कि आप सोच रहे थे, एंड फाइनली आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो। इस चीज़ को असिस्ट करने के लिए लोग यहाँ पे यूनिवर्स आपको असिस्टेंस भेज रहे हैं, लोग भेज रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट भेज रहे हैं बेसिकली आपकी लाइफ में। यहाँ पे ये भी चीज़ है, एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपको खोया हुआ फेथ है यूनिवर्स पे वो वापस आ रहा है। एक सिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है। अगर लो सेल्फ स्टीम थी तो वो जो है कि आप हाई कॉन्फिडेंस एनर्जी में जा रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोल रही हूँ, हाई कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप यहाँ पे जा रहे हो। देन हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है आप एक एम्बार्क कर रहे हो एक नई जर्नी पे, जैसे कि कुछ नया स्टार्टअप होने वाला है, और आपको ये चीज़, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली करेगी क्योंकि फाइनली ये चीज़ होने वाली है और वो चीज़ आपके लिए एक्टिवेट हो रही है, वो चीज़ आपके लिए क्रिएट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए, एंड एक नई जर्नी में आप जंप कर रहे हो। अगर आप किसी मेंटोर को ढूंढ रहे थे तो हैरोफेंट की भी कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड की भी कार्ड है, तो ये बता रही कि आप किसी अगर मेंटोर को ढूंढ रहे थे तो वो प्रॉपर और सही मेंटोर जो है कि आपको मिलते हुए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, विद 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एक पॉजिटिव लोग आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मिल रहे हैं जो कि आपको हर तरीके से स्ट्रांग फील करा रहे हैं, आपको करेज आपको हिम्मत दे रहे हैं। इनके साथ आप अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, इनके साथ एक अच्छा टाइम बिल्ड कर रहे हो। यहाँ पे वो पर्सन भी आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर आप भी उस पर्सन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन के साथ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। कोई आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको प्रपोजल दे रहा है यहाँ, क्योंकि हैरोफेंट की भी कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप की भी कार्ड है, विच इज़ टेलिंग किसी के साथ तो यूनिफाइड लव्ड फील करने वाले हो। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप किसी के साथ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अट्रैक्शन या फिर जो है कि लव अट्रैक्शन यहाँ पे फील कर सकते हो। ठीक है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन आपकी ब्रेक थी तो उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वापस से शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई पर्सन जिनके साथ जो कि आपके चले गए थे लाइफ में, वो पर्सन आपको वापस से आके मैनिपुलेट करने वाले हैं। इवन अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर किसी पर्सन के साथ आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, वो पर्सन वापस से आपके लाइफ में आके आपको किसी न किसी तरीके से कन्विंस करने वाले हैं। ठीक है, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है जो कि मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है एक कोई इवेंट या कोई पर्सन आपके लाइफ में सच में डेफिनेटली यहाँ पे बहुत फास्ट एनर्जी के साथ आ रहे हैं। एंड आप ऐसा भी फील करोगे, आप अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा, जो भी देखो यहाँ पे अगर कोई एक्स वगैरह की जो भी सिचुएशन है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप उस पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो। आप अपने लाइफ पर्पस पे या जो आप अपने लाइफ में करना चाह रहे हो उस पर्पस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, ये जो भी चीज़ है, एंड यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप फील करोगे कि आप लिमिटलेस पोटेंशियल वाले इंसान हो, एंड जो है कि एक लाइक बहुत ज़्यादा हाई और इंस्पायर्ड एनर्जी फील कर पा रही हूँ। एक एडवेंचरस कुछ एक्टिविटीज़ करने की सोच सकते हो, कोई पार्टी या मेला वगैरह या फेयर वगैरह में जाने की आप यहाँ पे सोच रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, कुछ तो प्लान ऐसा कर रहे हो। ये काफ़ी हाई एनर्जीज़ होती है नाइट ऑफ वॉन्ड की, तो जो कि आपके एक्शंस को लेके है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द लवर। सो येस, ये थ्रू आउट द रीडिंग में अभी अब यही चीज़ आप लोगों को बोल रही थी, कोई आ रहा है, कोई नए पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, कोई बहुत सारा प्यार लेके आ रहा है आपके लाइफ में, कोई लव ऑफर आ रहा है। तो फाइनली ये कार्ड आप लोगों के लिए कंफर्मेशन है कि येस डेफिनेटली कोई पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो, किसी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे फील कर पाओगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर पाओगे इस पर्सन के साथ। एंड यहाँ पे जैसे कि ये चॉइस है, जैसे कि आप जिस तरीके के पर्सन चाहते थे, दिस इज़ अ पर्सन ऑफ योर चॉइस जो कि आपके लाइफ में यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, एंड यू गाइज, 2 गाइज आर एन्जॉइंग क्वालिटी टाइम टुगेदर। इनके साथ क्वालिटी टाइम टुगेदर आप इन्जॉय करो। इवन अगर आप मैरिड हो तो आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो या कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो। ठीक है, एंड इनके साथ काफ़ी रोमांटिक टाइम भी आपका बीतता हुआ मैं देख पा रही हूँ, और कुछ सारे बहुत सारे कमिटमेंट और प्रोमिसेस यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, ये भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ऑलराइट, एंड
द एंड ऑफ दिस थिंग इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा हारमोनियस एनर्जी रहेगी आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेके इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एक और कार्ड मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लास्ट लूँगी, जो कि वापस से कन्फर्मेशन है, 6 ऑफ कप की कार्ड है, जो कि यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए आई ही थी। सो हैप्पी मेमोरीज में दिख रहे हो अपने सोलमेट के साथ और पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। इवन इफ़ यू आर रिमेम्बरिंग सम बैड मेमोरीज ऑफ योर लाइफ, तो उसको जो है कि आप फाइनली रिलीज़ करोगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है इन द स्टार्ट ऑफ द रीडिंग, ठीक है, इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस रीडिंग। सो यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, आपकी फैमिली और आप जो है कि प्रोटेक्टेड रहो, यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आप लोगों की, आपके और आपकी फैमिली के बीच में। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड का यहाँ पे रिकन्सिलिएशन देख पा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रिकन्सिलिएशन यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों का होता हुआ दिख रहा है मुझे। इनके साथ कोई टाइम स्पेंड या बाहर जाना या एंजॉय करना आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ ना। लेट अस सी की और यहाँ पे कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं और क्या इवेंट और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर होती हुई नज़र आ रही हैं। सो लेट अस सी कि क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए। अलोनलीनेस, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे थे, तो इवन यू आर एम्ब्रेसिंग द लोनलीनेस। आप वो अलोन का टाइम जो है कि आप कैसे एम्ब्रेस कर सकते हो, बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन है, और उस लोनलीनेस के टाइम को जो है कि आप कैसे ग्रोथ में लगा सकते हो, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में, अपने ड्रीम को पूरा करने में किस तरीके से वो कर सकते हो। तो ये भी चीज़ है। जैसे कि कोई पर्सन तो आ रहा है बट स्टिल आप जो है कि पूरे टाइम उस पर्सन के साथ रहने के बाद या लोगों के साथ इन्वॉल्व होने के साथ जो है कि आप अलोनलीनेस के टाइम को भी एम्ब्रेस करोगे, उस टाइम को भी आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस के साथ आप टैप इन कर पा रहे हो, अपने सोर्स के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो और वननेस की फीलिंग आएगी। आप फाइनली अगर मेडिटेशन वगैरह करते हो तो आपको कुछ मेडिटेशन वगैरह में कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो अलोनलीनेस का टाइम डेफिनेटली आप मेडिटेशन में स्पेंड कर रहे हो और उसमें कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन और इंटीग्रिटी फील हो पाएगी। ऐसा फील होगा जैसे कि एक इटर्नल एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो गए हो। कॉस्मिक एनर्जीज़ है जो कि आपको गाइड कर रही है, जो कि आपको ब्लेस कर रही है। सो येस, कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके इन द मेडिटेशन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, अगेन दिस इज़ अ कार्ड समथिंग लाइक कि कुछ यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड मैनिफेस्टेशन यहाँ पे, जो कि आपको लगा तो था कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद ये पूरी हो जाए, मैं ट्राई करता हूँ। कार्ड आप लोगों के लिए गिर गई है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है। तो कुछ ऐसा जो है कि मैं आप लोगों को वो कार्ड दिखाती हूँ। सो कुछ ऐसा यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है, कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे कि फाइनली आपको फील होगा कि कुछ चीज़ें बियॉन्ड इल्यूजन थी। थोड़ा इसको मुश्किल था लाइफ में लाना इस पर्सन को, या फिर ये चीज़ें मैनिफेस्ट करना, ये अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करना, बट वो चीज़ें आपके लिए हो गई हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। सो ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। सो कार्ड जो गिर गई है मैं उसे ले रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टेलिंग हियर कि ट्रांसफॉर्मेशन है। सो एक्चुअली यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, ये तीनों कार्ड्स आप लोगों के लिए आना चाहते तो मैं ये लूँगी। मुझे लगा सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ही कार्ड है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन में अक्टूबर के मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है, जिसको कि आप 12 करके यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सो ये बदलाव आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, एंड क्योंकि अपने सोर्स और डिवाइन के साथ वननेस की फीलिंग के साथ हो रहा है। देखो, इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे आप जो है कि बहुत सारी चीज़ें को क्रिएट कर रहे हो। जैसे आप शून्यता में टैप इन कर रहे हो यहाँ पे मेडिटेशन में, जैसे कि आप शून्यता में टैप इन कर रहे हो, शून्य हो रहे हो एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वहाँ पे कुछ उसी की वजह से कुछ क्रिएट हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। ये क्रिएशन ऑफ लाइफ हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ये क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्रिएशन ऑफ लव, क्रिएशन ऑफ आर्ट, क्रिएशन ऑफ इमोशन, क्रिएशन ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे क्रिएशन ऑफ अबंडेंस, ठीक है। सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, बट ये चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होती हुई आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओके, सो ये चीज़ें, जैसे 3 नंबर का कार्ड है वो भी क्रिएशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। सो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड फाइनली जो खुद का वेरियर सेल्फ के साथ आप एक फ़ाइट कर पा रहे थे,
और वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आप बहुत मैच्योर्ड फील हो रहे हो, जैसे आपका बैरियर सेल्फ के साथ आपका फाइट कर रहे थे, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, कब ये चीज़ें ख़त्म हुई। तो बहुत सारे ऐसे सवाल पे डिस्क्लोजर आपको मिल रहा है, बिकॉज यू आर गेटिंग आंसर्स फ्रॉम द यूनिवर्स से ये सारी चीज़ों का, कि आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कब तक होंगी, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों का आंसर फाइनली मिल रहा है। एंड एक बैरियर सेल्फ के साथ जो आप कनेक्ट कर रहे थे या फाइट कर रहे थे, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। सो वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। नाउ लेट अस सी कि और फाइनली क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लाइफ में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लास्टली यहाँ पे क्या आप लोगों के लिए चीज़ है, वन लाइन आंसर, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पे जो भी आप हो, आपको ऑथेंटिक रहना है, ठीक है। ऑथेंटिक सेल्फ में ही जो भी चीज़ें करनी है। इवन कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है तो उनके साथ कोई फेक नहीं बनना है, कोई शो ऑफ नहीं करना है। एक कोई पर्सनल इशू को यहाँ पे फाइनली ठहराव मिल रहा है, पर्सनल इश्यूज़ का रिजोल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो इम्पॉसिबल थी, बिकॉज बियॉन्ड द इल्यूजन का भी कार्ड था, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपको लगता है शायद ये चीज़ आपको ना मिले, शायद ये चीज़ ना बदले, शायद अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे एक होपलेस सिचुएशन में एक होप मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। कुछ चीज़ें यहाँ पे स्टार्टअप होती हुई आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ओके, फाइनली स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। ये टाइम है हीलिंग का, ठीक है। सो हीलिंग का समय आप लोगों के लिए आता है, वो मैं देख पा रही हूँ, जिसको कि आप अपने लाइफ में फ़ील कर सकते हो। कुछ चीज़ों को लेके यहाँ पे एडजस्टमेंट भी है, अपने थिंकिंग, अपने पर्सपेक्टिव को लेके यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट भी है यहाँ पे। एंड आई फील लाइक यहाँ पे पावर ऑफ थॉट्स को भी आप रियलाइज़ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैसेज है। तो येस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आपके जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में आप बहुत ज़्यादा करीब हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दूर हो अपने गोल से या दूर हो गए थे, तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज फील कर पाओगे। एक विन विन आउटकम फोरकास्ट है आप लोगों के लिए, विन विन सिचुएशन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। लास्टली जो कार्ड है, यू आर वर्किंग थ्रू योर फियर्स। आपके जो भी फियर्स है वो उस पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत फास्ट मूवमेंट यहाँ पे है, ठीक है। फास्ट मूवमेंट है प्लस फर्स्ट मूवमेंट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। एंड रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे, ठीक है। और इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा 12 कमेंट करके, ठीक है। एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ द रीडिंग का वेट कीजिए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।